दोस्तों किसी भी माँ के लिए बच्चे को जन्म देना खुशी की बात होती है, चाहे वो माँ इंसान हो या फिर जानवर। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जानवर बच्चे कैसे पैदा करते हैं। इन्हें बच्चा पैदा करता हुआ देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पैदा करते समय इनकी वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती है, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि आखिर ये जानवर बच्चे कैसे पैदा करते हैं। वैसे तो ये हम सभी जानते हैं कि चाहे इंसान हो या फिर जानवर, हर किसी के बच्चे पैदा करने का तरीका अलग होता है। यहाँ तक कि बच्चे की क्वांटिटी भी अलग होती है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे को अपने मुंह से पैदा करते हैं, जबकि कुछ अपने स्किन से पैदा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफेंट के बारे में। दोस्तों एलिफेंट के पैदा होने वाले बच्चों का वजन 100 किलो से भी ज्यादा होता है। हथनी अपने बच्चे को बैठकर या फिर लेटकर पैदा नहीं करती है, बल्कि खड़े खड़े ही पैदा करती है। जब इनका बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो अपने माँ के पेट से नीचे गिरता है। ये अपने बच्चे को तकरीबन 22 महीने तक अपने पेट में रखती हैं। उसके बाद कहीं जाकर इनके बच्चे का जन्म होता है। जन्म के 6 साल तक ये अपने बच्चे को अपने साथ ही रखती हैं। इस बीच हथनी अपने बच्चे को चलना खाना पीना सिखाती है। उसके बाद वो अपने बच्चे को आजाद छोड़ देती है। जिराफ, ये साइज में बहुत ही ऊंचे जानवर होते हैं, इसीलिए इनके बच्चे पैदा करने का तरीका भी अलग होता है। जैसे ही इनका बच्चा बाहर निकलता है तो वो इनके पैरों के बीच में फंस जाता है। सबसे पहले इनके बच्चे का आगे का 2 पैर और सर बाहर निकलता है। इस पोजीशन में जिराफ तकरीबन 1 घंटे तक रहते हैं। उसके बाद जैसे ही इनका बच्चा पैदा होता है वो 2 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। पर कमाल की बात तो ये है कि उसके बावजूद भी इनके बच्चे को चोट नहीं लगती। पैदा हुए बच्चे की लंबाई तकरीबन 6 फीट होती है। पैदा होने के कुछ ही देर के बाद जिराफ का बच्चा चलने भी लगता है। एनाकोंडा, दोस्तों आमतौर पे सांप अंडे देते हैं, पर फीमेल एनाकोंडा अंडे नहीं देती है, बल्कि वो बच्चे पैदा करती है। ये अपने बच्चे को तकरीबन 5 से 9 महीने तक पेट में रखती हैं। उसके बाद कहीं जाकर इनके बच्चे का इस दुनिया में जन्म होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक साथ 40 बच्चों को जन्म दे देती हैं। चलिए अब बात करते हैं गिलहरी के बारे में। दोस्तों ये केवल 45 दिनों के लिए प्रेग्नेंट होती हैं। ये साल में 2 बार संबंध बनाती हैं, जो कि दिसंबर से फरवरी के बीच होता है। संबंध बनाने के 46 दिन बाद ये अपने बच्चे को जन्म देती हैं। ये अपने बच्चों का बहुत ध्यान देती हैं। बच्चे को पैदा करने के लिए ये घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले काफी हद तक चिड़ियों के घोंसले के जैसे ही होते हैं। ये अपने बच्चों के साथ इस घोंसले में तकरीबन 1.5 महीने तक रहते हैं। रैट्स, दोस्तों आमतौर पे चूहे तो हर किसी के घर में होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आपको पता हुआ कि चूहे बच्चे को कैसे पैदा करते हैं और कैसे ये अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। इनको बच्चा पैदा करने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ये महज कुछ ही हफ्तों के लिए प्रेग्नेंट होती हैं और जैसे ही बच्चा देने का टाइम आता है तो ये घोंसला बनाने लगती हैं। अगर इस बीच उन्हें ऐसा लगता है कि जो घोंसला वो बना रही है उनके बच्चे के लिए सही नहीं रहेगा, तो वो फिर से एक नया घोंसला बनाना शुरू कर देती हैं। ये अपने बच्चे को निकालने के लिए खुद के हाथ का इस्तेमाल करती हैं। जब इनके बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो ये अपने बच्चे को चाट चाट के साफ करती हैं। चलिए अब जानते हैं पांडा के बारे में। दोस्तों ऐसे तो पांडा का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब एक पांडा का जन्म होता है तो उनका साइज बहुत छोटा होता है और ये कुछ भी नहीं कर पाते, बिल्कुल इंसान के बच्चों के जैसे। इसके अलावा इनके पैदा हुए बच्चे अंधे भी होते हैं। बच्चा पैदा होने के कई हफ्ते तक ये अपने बच्चे को गोद में छिपा कर ही रखती हैं। गोरिल्ला, दोस्तों गोरिल्ला और इंसानों की हरकतें काफी मिलती जुलती होती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि इंसान पहले गोरिल्ला ही थे। गोरिल्ला भी इंसानों के जैसे ही अपने बच्चे को 9 महीने में जन्म देते हैं। इनके बच्चों का वजन भी इंसान के बच्चों के जैसे ही 2 से 4 किलो का होता है। ऊंट, दोस्तों ऊंट रेगिस्तान में बिना पानी पिए 50 दिनों तक रह सकते हैं और फीमेल कैमल 300 से 400 दिनों में एक बच्चे को जन्म देती है। फीमेल कैमल 2 साल में एक बार प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। ये अपने बच्चे को खड़े खड़े ही जन्म देती हैं। इनका बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो 1 घंटे बाद ही चलने फिरने लगता है। सुरीनियम सी थॉप्स, दोस्तों ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। ये दिखने में मेढक के जैसे दिखती हैं, पर ये मेढक से काफी अलग हैं, क्योंकि इनका शरीर काफी चपटा होता है। इनका रंग आसपास के वातावरण के जैसे ही होता है। इनके पीठ पर छोटे छोटे धब्बे बने होते हैं। ये पानी की सतह में मिलने वाले किसी भी चीज को खा लेती हैं। ये अपनी डाइट से ज्यादा अपने प्रचलन की वजह से मशहूर है। इनमें जब नर और मादा मिलते हैं तो आपस में मिलकर डांस करते हैं, जिसके बाद मादा पानी में ही अपने अंडे को देती है। जिसके बाद ये अंडे फर्टिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद मादा पानी में गोदा लगाती है और इन अंडों को अपने पीठ पर रख लेती है। जिसके बाद इन अंडों का विकास होना शुरू हो जाता है। जब मादा पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसके पीठ पर छेद नहीं होते हैं, इसीलिए मेल मेढक मादा की मदद करते हैं। मेल मेढक मादा को अपने पैरों से दबा लेते हैं और उसके पीठ पर दम लगाते हैं, जिससे पीठ पर गड्ढे बन जाते हैं। इसके बाद मादा बच्चे के बड़े होने का इंतजार करती है। तब तक ये अंडे मादा के शरीर के ऊपर ही रहते हैं। जब बच्चों के निकलने का समय आता है तो ये छोटे छोटे बच्चे मादा के पीठ से बाहर निकलने लगते हैं